हो गया? मॉर्निंग हो गया। देखो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या करते हैं ना, इसमें स्टार्ट करते हैं गति। आज स्टार्ट करेंगे गति। आज क्लास है, तीसरा क्लास है, ठीक है। गति का मतलब स्पीड नहीं होता है, मोशन होता है। क्या होता है इसका इंग्लिश? मोशन। तो मोशन स्टार्ट करेंगे कि मोशन है क्या, ठीक है। ये ज़्यादातर बेनिफिट किसके लिए होगा? एक बार साइंस पढ़ेगा कि जो भी एग्ज़ाम आ रहा है, बिहार पुलिस हो चाहे SI हो, इसमें 10 क्वेश्चन करीब आता है साइंस का, ठीक है। उसमें से अगर एक भी क्वेश्चन धरा जाए तो हम बोलते हैं कि बहुत किस्मत की बात है। तो सबसे घटिया सब्जेक्ट कौन सा होता है? फिजिक्स। तो इसको आसान करके देखें कि घटिया नहीं, यही आपका इंटरेस्टेड सब्जेक्ट बन जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन। बोलना नहीं है, क्वेश्चन होगा तब डॉट्स होगा तब पूछना, लेकिन ऐसे बीच में कमेंट नहीं करना, ठीक है। गति यानी कि मोशन। अब ये मोशन बताओ कि क्या सिंगल है ये? क्या किसी का मोशन डायरेक्टली बोल सकते हैं? डायरेक्टली नहीं बोल सकते हैं, ये किसी को कंपेयर करके बोलेगा। जैसे एक स्टोरी से समझते हैं, एक स्टोरी से कि एक आपका है यहाँ पर एक व्हीकल जिसका है A नाम है, ठीक है। व्हीकल का नाम क्या है? A। और दूसरा व्हीकल है एक और, इसका नाम है B। और तीसरा व्हीकल है एक और जिसका नाम है C, ठीक है। और एक आदमी बेचारा खड़ा है और इसका नाम है G। ये सब मान लो कि व्हीकल यानी कि ड्राइवर भी मान सकते हो, ठीक है। सब इसमें था। और कोई ऑनर होगा जिसको हम लोग ओ बोल रहे हैं, गाड़ी का तो ऑनर होगा। और गाड़ी का ऑनर होगा तो कभी बताओ स्कूल बस वाला अगर वो चल गया क्या, ठीक है। अब जैसे मान लो कि स्कूल बस चलता है तो और ये जो भी वहाँ पर मैनेजमेंट होता है उसको कोई अगर कंप्लेन करता है क्या जो स्कूल की बस, ये वाला बस बहुत ज़्यादा स्पीड चल रही थी, तो हम इसको कैसे कवर करेंगे, कैसे हम सोचेंगे कि सच में वो ज़्यादा स्पीड चल रहा था या स्लो था, कैसे पता करेंगे? तो ये जो स्टोरी बता रहे हैं, इस स्टोरी से हम क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो उस स्टोरी पर देखो क्या बताए थे कि इसमें हमारा था स्टोरी में कि एक जो व्हीकल A था और दूसरा व्हीकल हमारा पास कौन था? B। और तीसरा व्हीकल कौन सा था? C, ठीक है। ये दोनों का डायरेक्शन इधर का था और एक आदमी को हम यहाँ पर रोक दिए थे। अब ये जो ऑनर था ये क्या किया? 4 आदमी को लगाया, क्या कहा कि ये वाला गाड़ी के बारे में पता करना है, इसी के बारे में कंप्लेन आया है कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा फास्ट चल रही थी। तो जब कंप्लेन आया तो इसी के बारे में सोचने के लिए उसने 3 आदमी को लगाया, एक B आदमी को लगाया, एक C को और एक किसको लगाया? D को। अब बताओ अगर इसका मानते हैं कि स्पीड B था और इसका स्पीड भी U और इसका स्पीड U, लेकिन ये क्या था? 0 रुका हुआ था शुरू में। अब बताओ कि ये वाला आदमी अगर इसका स्पीड पूछेगा कि कितना स्पीड ये गया, तो ये आदमी जो नोट करेगा, जो D था, जो D नोट करेगा कि ये जो चल रहा था कितना चल रहा था? B से। जब एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो हमको क्या लगता है कि स्पीड धीरे धीरे, मतलब कि ज़्यादा स्पीड में नहीं है। कैसे? एक तरह से बताओ, ये ओवर क्रॉसिंग की बात करेगी। जब ये क्रॉसिंग की बात करेगा, थोड़ा सा पानी पी ज़्यादा नहीं, देखो नहीं। अब समझो यहाँ से कि ये तुम्हारा जो था से ये कितना का स्पीड बताएगा? B से। इसको से पूछेगा कि बताओ ये कितना स्पीड से जा रहा था, तो ये बताएगा कि वह स्पीड उसका B - U था। अगर कोई पूछेगा कि मतलब C से पूछेगा कि कितना का स्पीड जा रहा है, C बताएगा B + U। अब मालिक बताओ पगलाएगा कि नहीं पगलाएगा? मालिक नहीं पगला जाएगा कि अरे तीनों एक ही गाड़ी का स्पीड हो, तो तीनों ने 3 तरीके से बताया, ठीक है। एक ही गाड़ी का स्पीड को तीनों कितने तरीके से बता रहा है? 3 तरीका। मालिक तो पगला जाएगा। तब यहाँ से एक आएगा फिजिशियन, जो तुम्हारा फिजिक्स जो पढ़ा होगा, जिसको बुझाता होगा, वो कह रहा होगा कि देखो ये सब के सब जो है, ये आपका जो काम करने वाला आदमी था सब सही बताया।
तो गलत क्या था, फिर तो ऐसा क्यों हुआ? तब उसने एक फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बताया कि आपका जो आप मोशन जो है सो मोशन डायरेक्टली आप नहीं बता सकते हो, ये डिपेंड करता है कि मोशन जो देखने वाला है वो कहाँ पर है, जिसको देख रहा है वो कहाँ से देख रहा है, तो इस पर डिपेंड करेगा। तब इसने कहा कि मोशन एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट आता है। मोशन कैसा कॉन्सेप्ट होगा? रिलेटिव, ठीक है। और रिलेटिव का मतलब क्या हुआ कि एक दूसरे को रिलेट करके बताएगा कि वो मोशन में है कि नहीं। तब उसने बताया, जो फिजिक्स पढ़ा था वो बताया कि मोशन तभी हम कहेंगे जब पोजीशन में क्या हो जाए, चेंज। अगर पोजीशन में चेंज आ जाए तब कहेंगे कि मोशन हुआ, ठीक है। और अगर पोजीशन में चेंज नहीं आया तो मोशन में नहीं हुआ। ये बताया किसने? जो फिजिक्स पढ़ा था वो। अब ये सब के क्या बुझा रहा था? हाँ, जो भी अपना रीडिंग देखा मीटर में उतना से बताया कि इसका स्पीड इतना इतना ऐसे है। लेकिन ओरिजिनल में मेथड क्या था कि पोजीशन में चेंज होगा तो मोशन, और कितना जल्दी चेंज हो रहा है तो कह लेंगे फास्ट मोशन हुआ, और अगर धीरे धीरे चेंज हो रहा है तो स्लो मोशन। तो बात समझ में आ रहा है? तो अब उसी को हम लोग समझते हैं कि मोशन, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर शर्म लग रहा देखे में, हाँ कि पढ़ लिया, बोल दो कि हाँ पढ़ लिए, आखिर तुम ही पढ़ा दो कि हाँ हम ये चीज पूरा जानते हैं। बोलो, अरे बुझाता है जो कल ही बताए थे, तो एक दिन में समझ आता है कि तुम भी कुछ भी पढ़ना है, अगर थोड़ा सा भी पढ़ रहे हैं तो एक चीज भी अगर आ रहा है, एक लेटर लिखे का भी, तो समझो कि तुमने कुछ सीखा। चाहे कुछ भी पढ़ाई हो, 3 इडियट मूवी देखा हुआ 10-15 बार जरूर देखा हुआ, लेकिन कुछ सीखा उससे। क्या बोला था वो? नॉलेज मिले जहां से भी, वहां से नॉलेज लेते रहो। क्या वो कभी अल्पच करेगा कि तुम्हारा जहां है वो? अब यहाँ से तुम्हारा एक क्वेश्चन बना, मतलब होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन आता है इसमें, डायरेक्टली बस टिक करो आंसर में, बताओ फिर भी तुमने बदमाशी करता है। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या चल रहा था कि कैसे हम फास्ट और स्लो बताने वाले, ठीक है। तो समझा? अगर थोड़ी सी भी अगर समझ में आ जाए तो हम समझेंगे कि वो समझ में आ रहा है, कुछ हमको फायदा ही हो रहा है, ठीक है। अब देखो कि तीनों के तीनों बताओ अलग अलग बताया, क्या ये गलत बताया? बोलो नहीं ना। क्या बोला? तीनों के तीनों बोला सही चीज था, ठीक है। जब ये सही था तो फिर तीनों का अलग क्यों था? तो उसका मेन कॉन्सेप्ट मिला कि मोशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है रिलेटिव, यानी किसी के दूसरे के कंपेयर करके हम उसको बता सकते हैं कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में है। फिर बताया कि मोशन में कब कहलाएगा? जब उसकी पोजीशन में चेंज हो जाएगी। जैसे एक मान लो कि किसी घर से निकलना था तो 2 दोस्त एक ही सीट पर बैठे, 2 दोस्त बैठ गए। क्या ये गाड़ी जो है से कहीं और चला गया, और जब जहां गया तो पता इस गाड़ी का पोजीशन में तो चेंज हुआ, लेकिन क्या ये दोनों दोस्त के पोजीशन में चेंज हुआ था? क्या दोनों एक दूसरे में रेस्ट में कहलाएगा? क्यों? क्योंकि जो सीट पर यहाँ बैठ करके बैठा वही सीट पर यहाँ पर भी बैठा रह गया। तो इसका मतलब ये समझते हैं कि इन दोनों के बीच में पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो पेरेंट्स अगर होंगे जो छोड़ने आए होंगे, उसको मैं बताओ कि पहले इतना दूरी था और अब दूरी इतना हो गई, इसका मतलब कि अब पोजीशन में चेंज हुआ। तो ये कहेंगे कि ये दोनों मोशन में है, लेकिन ये दोनों आपस में जो बैठा हुआ था ये दोनों आपस में क्या कहेगा? रेस्ट में। तब यहाँ से कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जो देखने वाला होता है वो अपने आप को क्या समझता है? रेस्ट में। तो जैसे सोचो कि यहाँ पर 2 आदमी था, तो ये देख रहा था इसको गिर जाएगा, ठीक है। जैसे वो नहीं गिरेगा, वो गिरेगा। जैसे ही यहाँ पर देखो ये दोनों आपस में था, रेस्ट में था, एक जगह बैठा, तो दोनों में पोजीशन अभी भी इतना ही दूरी पर है, और जब दोनों यहाँ चला गया तभी कितना दूरी हो गया? इतना। तो ये बताओ पोजीशन दोनों में कोई चेंजिंग हुआ क्या? नहीं ना। तो क्या कहोगे? मोशन में है कि रेस्ट में? अब बताओ, एक क्वेश्चन है कि जब हम किसी कॉइन को फेंकते हैं ऊपर में, क्वेश्चन इससे पूछता है, जब हम किसी कॉइन को ऊपर में फेंकते हैं तो जब फेंकने के बाद वो कॉइन मेरे ही पास आ जाता है, जबकि जानते हैं कि जब हमने फेंका तो कॉइन तो स्पेस में आ गया, तो हमारा तो स्पीड था ट्रेन का स्पीड वाला, लेकिन बताओ कॉइन का कोई स्पीड था? फिर भी बताओ कॉइन मेरे ही हाथ में क्यों आया? तो ये भी वजह है आपका रिलेटिव मोशन का। फिर वजह उसमें एक और बात आती है
कि जब भी कोई गाड़ी में, अगर ध्यान देना, जब भी कोई गाड़ी में अगर हम लोग चल रहे हैं स्पीड v से, तो गाड़ी के अंदर जो भी चीज है सभी का स्पीड कितना होगा? ठीक है, 0 नहीं होगा, v होगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी कितने से स्पीड से चल रही है? v से, तो उतना ही के स्पीड से इसमें सारे वस्तु भी चलेगी। और जब चलेगी तो बताओ, जब यहाँ पर एक आदमी बैठ करके क्या कर रहा था? कॉइन को टॉस कर रहा था। जब कॉइन को टॉस करेगा तो कॉइन भी जाएगा ऊपर, लेकिन जाने के पहले, कॉइन के जाने के पहले कॉइन का भी स्पीड क्या गाड़ी के स्पीड के बराबर होगा? नहीं, कैसे होगा जी? गाड़ी के अंदर कॉइन नहीं है। बताओ, जब पैकेट में कॉइन है तो बताओ गाड़ी चल रही थी तो आदमी भी चल रहा था, तो कॉइन भी आदमी के साथ साथ चल रहा था, तो कॉइन का भी स्पीड कितना होगा? v। जब हम फेंकते हैं, जब हम फेंकते हैं तो कॉइन का भी स्पीड एक इधर का आया था v, और जब ऊपर फेंके तो ऊपर का। तो ओरिजिनली में जब इसको हम देखेंगे तो कॉइन ये सीधा ऊपर ना जाता है, कॉइन तुम्हारा ऐसे जा करके ऐसे गिरता है। मतलब इस प्रकार से प्रोजेक्टाइल बनाता है। तब सोचो हुआ क्या, हो क्या रहा था? तुमने कॉइन को फेंका यहाँ से ऊपर की ओर, लेकिन ट्रेन का स्पीड मिला आगे की ओर। तब दोनों जब स्पीड मिलेगा तो दोनों को स्पीड से निकलेगा। तो जितना देरी में ट्रेन आगे यहाँ तक पहुंची, ठीक है, जितना स्पीड ट्रेन का था उतना ही स्पीड कॉइन का भी इधर का ही है। क्यों? क्योंकि इधर का स्पीड हमने चेंज नहीं किया। जब नहीं करे तो बताओ, जितना देर में ट्रेन आगे बढ़ेगा उतना देर में ये कॉइन भी कहाँ बढ़ेगा? आगे बढ़ेगा। और आगे बढ़ेगा तो बताओ ये फिर किसके हाथ में गिरेगा? पैसेंजर के हाथ में ही गिरेगा। बात समझ में आ गया? तो ऐसा क्यों? तो पूछेगा क्वेश्चन यहाँ से कि जब ट्रेन में बैठे हुए थे उस दौरान जब हम कॉइन को ऊपर उछाले तो किस प्रकार का वो मोशन बनाया? तो बोलेंगे परवलयाकार मोशन, यानी पैराबोलिक, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन। इसका नाम क्या होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं इसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसको हिंदी में कहते हैं परवलयाकार, प्रक्षेपित कहते हैं, प्रक्षेपित। ठीक है, नाम क्या होता है? प्रक्षेपित गति, प्रक्षेपित। बात समझ में आ रहा है? ये आप बताओ, ये क्वेश्चन कोई पूछेगा तो आप जवाब दे सकते हो कि अगर कभी अगर हम फेंके कॉइन तो मेरे हाथ में गिरता है तो उसकी मोशन क्या ऊपर नीचे जा रहा है कि प्रोजेक्टाइल जा रहा है? तो मेरा आंसर क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? तो एक ट्रेन का स्पीड ये वाला और जो हम फेंके तो ऊपर ये वाला। ठीक है, इसे कॉइन को फेंके तो मेरे हाथ में वो फिर से लौट करके आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। इसी में एक क्वेश्चन और पूछेगा कि मान लो कि ये पाकिस्तान वाला इंसान, ये वाला उस पर एरोप्लेन पर चढ़ा हुआ है, पाकिस्तान वाला, सोचा कि आज हम भारत पर क्या कर दे? बॉम्बिंग कर दे। ठीक है, फिर ना भारत पे क्या कर दे? बॉम्बिंग। और ये मान लो कि इधर नहीं जा रहा था, एक बात सुनो, एक मिनट इसको काटते हैं। ये मान लो कि बाउंड्री है, इधर पाकिस्तान है, दूसरे को बुढ़वा का आदमी जाता है ना, उसे बुझाता है कुछ, फिजिक्स पढ़ा छोड़ो में, और देखना कैसे अपने घर पे बम गिराते हैं। और ये मान लो क्या है? इंडिया। ये सोचा ना कि हम भी सर्जिकल स्ट्राइक करें। ठीक है, अब ये एरोप्लेन से इधर ये अपना लौट रहा था, तो जाते वक्त तो गिरावेगा नहीं, क्योंकि अगर जाते वक्त गिराएगा, इधर से जब आते वक्त गिरा देगा, जैसे इधर से जब आ रहा तब गिरा था, तब तो ये पकड़ा जाएगा। तो ये जब लौट रहा होगा तब गिराना सोचा। तो इस पर सोचा कि ये जब स्पीड इसका v से जा रहा था, और तब ये सोचा कि हम एक बॉम्ब को गिराते हैं तब इसके नीचे एयर बेस के पास, इंडिया में, तब बम यहाँ पर गिर जाएगा। कौन सोचा? पाकिस्तान के आर्मी को। अब जैसे ही बम गिराएगा तो बताओ, बम नीचे की गिरेगा कि आगे जाके गिरेगा? आगे। क्यों? जब बम यहाँ पर गिरा तो एक नीचे का स्पीड और एक आगे का, कि जाके कहाँ गिरेगा? इसके इलाका। और जब गिरेगा ना तो एकदम ये एरोप्लेन जब तक ये आगे बढ़ करके यहाँ पर आएगा, आदम एरोप्लेन के नीचे में बम बता। और अगर थोड़ा सा भी कुछ छिटका इस पर पड़ गया तो ये भी क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस समझना कि ये अगर बताओ जो पढ़े लिखे इंसान होते हैं वो करते क्या होंगे? बम गिरा कर करते क्या होंगे? क्या सीधे जाते होंगे? तो जैसे ही बम गिराए तुरंत ये टर्निंग मारता है। क्यों? क्योंकि अगर ये टर्निंग नहीं मारेगा बम गिराने के बाद तो पता चलेगा कि इसके जस्ट नीचे में बम जाकर फट रहा है, और फिर वो भी साथ साथ क्या हो रहा है? ब्लास्ट हो जा रहा है।
तो बताओ इसको अगर ये पढ़ा लिखा इंसान होता तो इसका क्या करता, बम को यहाँ पर अगर गिराना हो तो पहले से गिराता या यहीं से गिरा देता और फिर ये क्या हो जाता, टर्निंग। ठीक है, लेकिन दिमाग इसीलिए कहते हैं फिजिक्स पढ़ लो, तुम बहुत सारा चीज में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो बताओ, अब क्वेश्चन पूछता है कि ये बताओ जो वेलोसिटी याद रखना है, जितने भी केस बताए इसमें आपकी जो वेलोसिटी है ये कांस्टेंट होना चाहिए, ये कभी भी बदलना नहीं चाहिए। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में क्या बोले कि स्पीड जो है ये कभी बदलना नहीं चाहिए, तब कि ये घटना घटेगी। लेकिन अगर मान लो यहाँ से भी चला और फिर या तो हम तेज गति कर लिए या स्लो कर लिए, तब इसके नीचे नहीं फटेगा। लेकिन नीचे तब फटेगा जब उसका स्पीड क्या हो, कांस्टेंट हो। स्पीड कांस्टेंट है तो आसानी से क्या होगा, उसी के नीचे में बम एक्सप्लोड कर देगा। बात समझा? इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है, बंदर वाला क्वेश्चन पूछता है। हाँ, बंदर वाला कि मान लो यहाँ पर कि एक यहाँ पर गैनमैन बैठा होता है। गैनमैन समझते हो, ये अपना अथी करके लिया हुआ है स्टेन गन का, एकदम गन ताना हुआ है कि आज तो एक बंदर को क्या करना है, एकदम मार देना। ये बेचारा चढ़ा हुआ था पेड़ पर, अब बंदर यहाँ पर है, बंदर है। अब ये सोचा बंदर को कितना तेज है, यहाँ पर ये लगा हुआ है किस पर, निशाना लगाए हुए है बंदर पर। अब क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जब निशाना लगा हुआ था, जिस वक्त ये बुलेट को छोड़ा तो ये बंदर नीचे अपने आप सोचा कि हम बच जाएं, और ये गिरने लगा कितना के एक्सेलरेशन से, जी से गिरने लगा नीचे की ओर। तो अब तुम्हें बताना है क्या ये बुलेट क्या बंदर को हिट करेगा या नहीं। फिर से सोचना, ये पहले बता डायरेक्टली हिट कहाँ पर, हम डायरेक्टली एमिंग किया हुआ है बंदर मंकी को। अब जब ये जिस वक्त ये बुलेट छोड़ा और तुरंत उसी वक्त ये गिरना शुरू कर दिया, कहाँ, जी से नीचे, कि अब तो हम नीचे जी से गिर जाएंगे तो ये बुलेट पास कर जाएगा। तो ऐसा ये सही है या गलत? गिरने से पहले पहुंच जाएगा, दोनों इसको बता लगेगा कि लगेगा, लग जाएगा। कैसे लगेगा? ये भी नीचे से गिर रहा है, हाँ तो लगेगा। जबकि इसका ये अपना एमिंग को चेंज नहीं किया है, ये ऐसे था ना, वैसा ही रखा, ये चेंज नहीं किया है, नहीं लगेगा ना। लेकिन बताओ, जब ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ए से लगा तो यहाँ से वेलोसिटी इसकी जरूर इधर की थी, लेकिन बता ये बुलेट तो फ्री हो गया, फ्री। और जब फ्री रहेगा तो उस पर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वर्क करेगा, और जब वर्क करेगा ये भी क्या करेगा, उसको झुका देगा किधर की ओर। तो बुलेट भी क्या करेगा, जी से नीचे की ओर आएगा, और जी से ये भी नीचे आया, तो बताओ बुलेट यहाँ ना जा करके बुलेट यहाँ पर गिरेगा। तो बताओ बंदर फिजिक्स पढ़ा होता तो जो करते हो रहता है कि नहीं करता कि मारता। तो इसलिए बताओ, इसको बताओ यहाँ रहता तो नहीं लगता, लेकिन जी से जितना देर में नीचे आया है उतना देर में बुलेट भी क्या हो गया, नीचे आ गया। तो अब बताओ स्कूल में स्कूल में दो हाँ दोनों देखो। अब बताओ ये टर्न करेगा कि नहीं करेगा, तो बता हिट करेगा। आप क्वेश्चन आप पूछते हैं, जब हम फायर किए थे बुलेट इधर का, तो इसकी मोशन बताओ कि कैसा हुआ, प्रोजेक्टाइल हुआ क्या स्ट्रेट लाइन हुआ, प्रोजेक्टाइल। तो जब भी याद करना कोई भी मोशन अगर हम ऐसे दें, थोड़ा सा तिरछा देंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, मुड़ करके फिर से जमीन पर आएगा, और वो ऐसा जब भी होगा तो किसका मोशन में आ जाएगा, प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो बात समझ में आया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या था। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होगा, कितने तरह का स्पीड मिलेगा, दो तरह का, एक ऊपर का और एक हॉरिजॉन्टल का। नीचे का नहीं बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल का, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उदग्र और क्षैतिज। ठीक है, जब दोनों मिलेगा तो दोनों के बीच से ऐसे होकर के इस प्रकार से होगा। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि जब बॉलर गेंद करता है तो बैट से जब प्लेयर उसको मारता है
तो बताओ वो वाला किसके रूप में आएगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो हम कह सकते हैं कि अगर बॉलर है और यहाँ से मारेगा बैट से तो ये भी गेंद ऐसे करके जाएगी, तो ये भी क्या होगा? प्रोजेक्टाइल। तो कभी जब देखता होगा ये मैच तो बताओ, जब बाद में दिखाता है कलरफुल करके तो डायरेक्ट दिखाता है कि नहीं छक्का वाला? ठीक है, तो छक्का मतलब समझ लेना कि ये सिक्सर वाला दिखाना। ठीक है, तो ये समझ लो कि इसको क्या कर देगा, यहाँ तक वो पहुंचाएगा। तो इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर मोशन में पहले बताओ क्या पढ़ा? मोशन अकेला होता है या फिर ये मोशन किस प्रकार का? रिलेटिव मोशन है कि सिंपल मोशन है? तो पहले बता, ये मोशन आएगा रिलेटिव। कैसा होता है? रिलेटिव। दूसरी बताओ, मोशन कब कहेंगे? जब पोजीशन में क्या हो? चेंज हो, तब क्या होगा? मोशन होगा। ठीक है, ये सब जितनी इस कहानी है भी चल रही थी कि बस मोशन को समझने के लिए चल रहा था। अब हम लोग मोशन जब पढ़ते हैं 3 तरह का मोशन पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं यानी गति 3 तरह का। एक होता है सरल रेखीय, सरल रेखीय रेखीय, इसको बोलता है रेक्टिलिनियर मोशन या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेट लाइन मोशन। अब एक होता है सर्कुलर यानी वृत्तीय गति। ठीक है, वृत्तीय गति मतलब सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन। और एक होता है घूर्णन गति, घूर्णन मतलब समझते हो? रोटेशनल। क्या होता है? रोटेशनल। अब कब कहेंगे स्ट्रेट लाइन, कब कहेंगे सर्कुलर और कब कहेंगे रोटेशनल? थोड़ी सी भी अगर कर्व आ गया, बात समझना, थोड़ी सी भी अगर कर्व आ गया समझना कि वो सर्कुलर में ही गिनती हो। कारण क्या है कि जब ये कर्व बना तो उसमें मुड़ने की क्षमता बनी, और जब वो मुड़ने लगेगा तो समझ लो किसका आ जाएगा? सर्कुलर में। क्योंकि अगर हम ऐसे करके बनाए तो ये जो रोड बनाना तो ये भी एक सर्किल का पार्ट। ठीक है, तो इसलिए ये किसके अंदर आ जाएगा? सर्कुलर मोशन। ठीक है, इसी में अगर हम चले इसमें होगा कौन? तो बस स्ट्रेट लाइन मोशन ये रहा, या ऐसे ऐसे रोड पर चले तो ये आपका स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि पार्ट वाइज में तो हो रहा स्ट्रेट लाइन। अब रोटेशनल कब कहेंगे? जब एक ही पॉइंट रहेगा और उसके चारों तरफ वो बस क्या करेगा? घूमते रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रोटेशन मोशन। पेंडुलम थोड़ा सर्कुलर में आ जाएगा, उसमें नहीं है रोटेशन में। अब समझो क्यों। देखो, रोटेशन मतलब समझे क्या? सर्कुलर मोशन पहले समझ लो, बात समझ में। कितना 6 मिनट और बच रहा है। ठीक है, देखो इतना समझा देंगे। सर्कुलर मोशन समझते हैं, एक गोलंबर होता है ना कि चारों तरफ से रोड होता है, अब बीच में गोलंबर रहता है, आदमी को पार करना होता है इधर, तो ऐसे करके घूम के जाता है। अब एक बात बताओ, गाड़ी को जाना तो गाड़ी का ढुमुनिया खा के जाता है, बात समझो नहीं ना? क्या ऐसे करके जाता है? अगर ये ऐसे करते जाता, घूमते घूमते जाता, मतलब कि उलटते पलटते जाता, तब वो आ जाता किसमें? रोटेशन। बात समझा? तो अब तुमसे बोलते हैं कि जो तुम्हारा जो गाड़ी का जो व्हील है, चक्का, वो बताओ रोटेशनल होगा कि नहीं? तो वो किसका मोशन होगा? रोटेशनल, क्योंकि वो एक ही पोजीशन पे क्या कर रहा है? बस वो घूम रहा है, तो रोटेशनल कहा जाएगा। सर्कुलर का मतलब एक सर्किल के पाथ पर वो चले, लेकिन वो तुम्हारा चक्कर ना लगा, वो उलटते पलटते ना जाए, जिसको कहते हैं ना ढुलमुनिया खेलना। बचपन में खेला होगा, नेवारी पर खेला होगा। नेवारी समझते हो? पुआल। तो पुआल पर जैसे तो ठंडा के दिन में जब ठंडा लगता रहता था तो गर्मी आने के लिए लोग उस पर खेलना शुरू कर देता था। जो लोग गांव के होंगे बोलो, शहर से काम सब पता ही होगा कि क्या पुआल होता है। जानते हो? जानते हो? हाँ, धान वाले को क्या कहते हैं? पुआल। अच्छा, तो गेहूं वाले को क्या कहते हैं? गेहूं जो बताओ, जब धान पिटा जाता है तो उससे पुआल बन जाता है। तो गेहूं पिटाता है तो क्या होता है? अब तुमसे पूछा है तो देहात का आदमी।
ऐसे ठीक है। उसका भी उसी तरह से निकलता है जिस प्रकार से धान का पुआ निकलता है। वो तो करता नहीं है ना। नहीं। वो करता नहीं है। नहीं, याद रखना वो नहीं निकलता, कट्टू भूसा जिसको कहते हैं झरने में ना, वो क्या पिटाएंगे होता तो है? नवारी होगा, मशीन में डालेंगे तो। हाँ जी, तुम अगर झरने में झाड़ोगे गेहूं के गेहूं को, हाँ? धान को। आपको लगा गेहूं के का झरने में झाड़ देगा, तो पता चलेगा ना कि नहीं, झरने का मतलब जो धान जिस पे पिटाता है ना, पल्लों में ऐसे माथा पर ऐसे बना करके और पिटते करके, ठीक है, उसको नेवारी कहते हैं। हाँ, पटरा वगैरह कहीं पत्थर के केवाड़ी रहेगा, जगह का पटरा होगा तो पटरा में रखेगा, ठीक है, सब केवाड़ी रहेगा। तो उसी प्रकार से नहीं करके डायरेक्टली यहाँ रखोगे मशीन पर और वो झरना शुरू हो जाएगा अपने आप, ठीक है, वो घूमता है मशीन के द्वारा। तो समझ लो, तो झरने का जो चक्का रहेगा वो भी क्या कहलाएगा, रोटेशन, ठीक है। लेकिन कोई अगर गोल गोल घूमेगा उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर। अब बताइए पंखा जो है ना, पंखा का जो बीच वाला पोर्शन है वो रोटेशनल हो रहा है कि सर्कुलर हो रहा है, रोटेशनल। लेकिन अगर ब्लेड के हम टी पॉइंट को कहेंगे वो क्या होगा, सर्कुलर होगा। काहे होगा, तो उलटते पलटते जा रहा है और वो एक साइकिल में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो पंखा को पूछ रहा है पंखा कौन सा मोशन करता है, तो डायरेक्ट बोलना रोटेशनल। कौन सा मोशन करेगा, रोटेशनल। बात समझ में आ गया। और गाड़ी जब चल रही होती है इस गोलंबर के आसपास में तो क्या कहते हैं, सर्कुलर। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट और बताएंगे अगले दिन कि जब सर्कुलर मोशन पढ़ रहे होंगे तो उसमें आपका एक चलने के लिए एक सर्किल के सेंटर की ओर एक फोर्स बल लगता है जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगले क्लास में भी चलेंगे, तो ध्यान रखना, पढ़ते रहना। थैंक यू।